बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे नाज़रीन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह पाक की रहमतों के ज़ेर साया खैर वाफ़ियत से होंगे। दोस्तों, काफ़ी दिनों से आपसे मुलाकात नहीं हुई है, कोई रेसिपी नहीं बना सका हूँ। आज कश्मीरी चिकन कढ़ाई लेके हाज़िर हुआ हूँ, तो जल्दी से ये बनाते हैं। ये झटपट सी रेसिपी है। 1 किलो चिकन मैंने लिया है, इसको अच्छी तरह से वॉश कर लिया है, साफ़ कर लिया है। और अब इसमें क्या कुछ डालना है वो साथ डालते हैं, साथ में कुछ बातें करते हैं। ये मैंने दरदरा सा धनिया लिया है, तकरीबन 2 चम्मच मैं डालूँगा। इसको पाउडर शेप में मैंने नहीं लिया, बल्कि धनिया लेके उसको मैंने कूट लिया है। ये दरदरा सा करके ये मैंने डाल दिया। इसके साथ मैं ये दड़ा मिर्च ये 1 चम्मच डाली है। इसके साथ ये लाल मिर्च पाउडर 1 चम्मच डाल दिया, और इसको मैंने मैरिनेट करके रखना है, ठीक है। तो ये 1 है चम्मच हल्दी मैंने डाल दी है। नमक इसमें मैं डालता हूँ, ये 1 चम्मच मैंने नमक डाला है। और इसमें आधा किलो, तकरीबन 1 किलो चिकन है तो आधा किलो तकरीबन मैं ये दही डाल रहा हूँ। नमक आप हस्बे ज़ायक़ा डालिएगा, आपके जैसे आप लोग मुनासिब समझें। इसमें ये मैं लहसुन अदरक का पेस्ट डाल रहा हूँ, ये तकरीबन 2 चम्मच मैं डालता हूँ, क्योंकि इसमें ज़्यादातर जो उठाव होगा, जो ज़्यादातर मज़ा आएगा वो अपना चिकन में लहसुन अदरक के पेस्ट का है। ये मैंने इसको मैरिनेट कर दिया है, अच्छी तरह मिक्स कर दिया है। अब इसको तकरीबन 2 घंटे के लिए मैं रख देता हूँ, और 2 घंटे के बाद फिर मिलते हैं। जी दोस्तों, तकरीबन 2 घंटे हो चुके हैं। कढ़ाई मैंने चढ़ा ली है चूल्हे के ऊपर, और चूल्हे को कर दिया है ऑन। इसमें आधा कप मैं कुकिंग ऑयल डालता हूँ, और उसके साथ में ये तकरीबन 2 बड़े प्याज, बड़े साइज़ की प्याज थी, ये मैंने ली है। इसको मैंने काट दिया है, और इसको मैं ब्राउन करता हूँ। साथ में आप लोगों से चंद बातें कर लेता हूँ। आम तौर पे कढ़ाई में प्याज नहीं डाली जाती, लेकिन मेरे जो दोस्त कश्मीरी हैं उनको पता है कि कश्मीर में प्याज डाली जाती है। मसाले कम डाले जाते हैं। मसाले मैं वही रखूँगा जो मैंने मैरिनेशन करके रखे हुए हैं, उसके अलावा मैं मसाले नहीं डालूँगा। वैसे आम तौर पे लोग जो है चटपटी खाते हैं, लेकिन मेरे कश्मीरी बहन भाई जो हैं उनको पता है कि कम मसालों वाली चिकन कढ़ाई जो है वो खाई जाती है, ठीक है। तो प्याज जब अच्छी तरह से ब्राउन हो जाएंगे, इसमें मैं लहसुन अदरक का पेस्ट डालूँगा। हालांकि मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट जो है वो ऑलरेडी उसमें डाल रखा है, लेकिन जहाँ पे मैं इसमें भी डाल दूँगा तो इससे मज़ा जो है वो दोबाला हो जाएगा। तो दोस्तों, जो मेरे चैनल पे नए दोस्त आए हैं उन लोगों से दरख्वास्त है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर किया करें। जो मेरे पुराने दोस्त हैं वो मेरी वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। दोस्तों, अपना एक अच्छा सा कमेंट ज़रूर दिया करें। ये मैंने 1 चम्मच इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दिया है। अब इसको मैं अच्छी तरह से पका लूँगा, ताकि इसकी खुशबू जो है वो तमाम ऑयल में फैल जाए। तो ये दोस्तों एक बहुत ही झटपट से बन जाने वाली डिश है। इसमें कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। बस ये है कि आप लोगों ने इसको थोड़ी देर के लिए मैरिनेट करके रखना है, और उसमें दही का जायका जो है वो चिकन के अंदर तक चला जाता है, और ये बहुत ही जूसी बन जाता है। 2 टमाटर मैंने बड़े साइज़ के लिए, 5 सब्ज़ मिर्चें ली हैं, इनको काट लिया है। ये मैं थोड़ी सी देर के लिए इनको मैं पकाऊंगा, ताकि टमाटर जो है वो पक जाएँ। उसके बाद इसमें मैंने चिकन डाल देना है, जो मैं ऑलरेडी मैरिनेट करके रखा हुआ है। तो मैं बता रहा था कि ये बहुत जूसी डिश बनती है, बहुत मज़े की डिश बनती है, और ये झटपट बनती है। इसमें कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तकरीबन आप यूँ समझ लें कि 10 से 12 मिनट में ये तैयार हो जाती है, या हद 15 मिनट की होती है इसके तैयार होने में। बस ये है कि आप लोग पहले से इसको अपना मैरिनेट करके रख दिया करें। तो मैंने आधा किलो दही डाली थी, तो उसको थोड़ा सा
जो है खुश्क करने में टाइम लगेगा। ये मैंने चिकन इसमें डाल दिया है। अब इसको मैं अच्छी तरह से मिक्स करके इसको थोड़ी देर के लिए ढाँप दूँगा, ताकि चिकन हमारा जो है वो गल जाए। और फिर देखिएगा कि माशाल्लाह ये कितना ज़बरदस्त किस्म का इसका कलर वो निकलता है। ये मैंने इसको ऊपर से कवर कर दिया है। तो ये तकरीबन दोस्तों 5 मिनट हो चुके हैं। ये देखिए चिकन हमारा आहिस्ता-आहिस्ता गल रहा है। और ये आपने ध्यान करना है कि थोड़ी देर के बाद आप इसके ढक्कन को उठा के देखते रहिएगा। तकरीबन मैं इसको 10 मिनट पकाता हूँ। तो 10 मिनट के बाद इसकी लुक जो है वो बहुत ज़बरदस्त हो जाएगी और ये तकरीबन पक चुका होगा। अच्छा दोस्तों, मैं आपको बता दूँ तकरीबन 7 मिनट हो चुके हैं, चिकन हमारा गल चुका है, लेकिन दही ने जो पानी छोड़ा था उस पानी को हमने खुश्क करना है, ठीक है? इसको थोड़ी देर के लिए मैं कवर करता हूँ। ये देखिए दोस्तों, अब माशाल्लाह ये देखिए जी, ऑयल छोड़ दिया है हांडी ने और इतनी ज़बरदस्त किस्म की खुशबू फैल चुकी है कि मैं आपको बता नहीं सकता। दोस्तों, इसमें बिल्कुल लाइट मसाले हैं, कोई तेज़ मसाला मैंने नहीं डाला है। यहाँ पे मैं थोड़ी-सी ये अपना कसूरी मेथी डाल दूँगा और इसको मैं थोड़ा सा कवर करूँगा, लेकिन पहले मैं ये धनिया ले लूँ। धनिया और थोड़ी-सी अदरक काट के मैंने रखी हुई है, ये मैं डाल देता हूँ इसके ऊपर। और अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह ये तकरीबन रेडी हो चुका है आप लोगों के लिए। तो इसको मैं थोड़ी देर के लिए कवर करता हूँ ताकि ये जो मैंने धनिया डाला है इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। फिर मैं आप लोगों के लिए डिश आउट करता हूँ और फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि ये कितना ज़बरदस्त किस्म की ये कढ़ाई बनती है। आप अपने मेहमानों के लिए ये ज़रूर बनाइएगा। और माशाल्लाह ये देखिए जी, माशाल्लाह, माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। तो अल्लाह पाक की नेमतें, अल्लाह पाक की बरकतें, अल्लाह पाक की रहमतें आपके घरों पे हमेशा रहें। मेरे दोस्तों, अपनी दुआ में मुझे ज़रूर याद रखा करें। मेरी दुआ में आप लोग शामिल रहते हैं। मेरे जो दोस्त बीमार हैं, अल्लाह पाक उनको शिफ़ाए कामिला आजिला अता करे। और जो दोस्त मेरे बेरोज़गार हैं, अल्लाह पाक उनको अच्छा रिज़्क और अच्छा रोज़गार दे। दोस्तों, अल्लाह पाक आपकी हर परेशानी को दूर करे। इंशाअल्लाह अगली रेसिपी पे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।